चलो स्टार्ट करते हैं। Hey guys, what up? My name is Prince and yes, currently I am holding this channel, The Ranker H. और हम अभी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी जो टॉपिक्स हमारे चल रहे थे, अभी हमने इससे पहले यूनिवर्स किया है, प्लीज उसको देखें एक बार जाके, ठीक है। और अब मैं ये दूसरा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है स्टार्स, ठीक है। उससे पहले एक सेकेंड इसको थोड़ा सा साइड कर दूँ। चलो भाई साइड हो जा। चलो ठीक है। अगर बात करें यूनिवर्स की, हमने यूनिवर्स पढ़ा, हमने सोलर सिस्टम पढ़ा, हमने अर्थ पढ़ा, ठीक है। तो उससे अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में ना हमारे स्टार्स भी आते हैं। अब स्टार्स ना, अगर आपको पता हो तो स्टार्स ना बहुत बड़े होते हैं। क्या ये अर्थ से बड़े होते हैं? हाँ, इट इज बिगर देन अर्थ। ओके, इट इज बिगर देन अर्थ। And remember, not just earth, it also bigger than sun. अर्थ क्यों लिख रहा हूं? ओके, ठीक है, सन से भी बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। अब रिमेंबर, ये बहुत ज्यादा दूर होते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इनकी ल्यूमिनस, ठीक है। ल्यूमिनस होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूमिनस? जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, या फिर जिनके पास, ऐसा बोल सकते हो, जिनके पास खुद की एनर्जी होती है, उसको बोला जाता है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस बॉडी भी बोलते हैं हम इस चीज को, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर इनकी प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें, व्हाट इज प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक, जिससे मेनली ये बने रहते हैं, प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक। अरे यार, मेरी राइटिंग पे ना जाएं कृपया ना, थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है तो इतनी अच्छी राइटिंग नहीं आ पा रही है। चलो, तो जो प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है वो होता है एक स्टार का हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है। अब रिमेंबर, सिर्फ एक स्टार का नहीं, सबका ही प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो हाइड्रोजन ही होता है। हाइड्रोजन एंड हीलियम, याद रखना, ठीक है। अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ में भी हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन इनका प्राइमरी वो है, क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। तो स्टार के बारे में अगर हम और थोड़ा सा जाने तो हमें पता लगता है कि स्टार ना एक कॉस्मिक एनर्जी इंजन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कॉस्मिक एनर्जी इंजन, एनर्जी इंजन, ठीक है। अब कॉस्मिक एनर्जी इंजन का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिमेंबर, बहुत आसान से समझो, इतना ज्यादा हार्ड नहीं जाना हमें, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होती है यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस जो कि यूनिवर्स के अंदर होती है। इसमें जो स्टार होता है ना, वो बहुत वास्ट अमाउंट में अपनी एनर्जी निकालता है, उसी को बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी इंजन, ठीक है। या फिर कोई भी बॉडी जो बहुत वास्ट अमाउंट में, बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में अपनी एनर्जी इवॉल्व कर रही हो, उसे बोला जाता है कॉस्मिक एनर्जी इंजन, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। अब रिमेंबर, अब जो ये बहुत ज्यादा एनर्जी निकाल रही है, इनके अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट होता है भाई? इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे गैस और प्लाज्मा, गैस एंड प्लाज्मा। अच्छा, प्लाज्मा के बारे में सुना होगा, तो प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, अरे थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फर्स्ट क्या है भाई? फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, थर्ड क्या है? थर्ड है गैस, फोर्थ है तुम्हारा यही प्लाज्मा, एंड फिफ्थ क्या है? फिफ्थ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका नाम है बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन, आइंस्टीन, ठीक है, बोस आइंस्टीन, ठीक है। ये होते हैं हमारे 5 स्टेट ऑफ मैटर्स, ठीक है। अभी जो 5 स्टेट ऑफ मैटर हैं, ठीक है, इनमें से जो चौथा स्टेट ऑफ मैटर है जिसका नाम है प्लाज्मा, ये रहता है तुम्हारा किसके अंदर? स्टार्स के अंदर, ठीक है। स्टार्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब जब स्टार्स के अंदर ये चीज प्रेजेंट रहती है, ठीक है, तो ये बहुत ना हीटेड फॉर्म में रहती है, जिसको हम लोग सुपर हीटेड फॉर्म भी बोलते हैं, सुपर हीटेड फॉर्म भी बोलते हैं। रिमेंबर, हीटेड फॉर्म, जिसकी वजह से हमें इसकी लाइट दिखाई दे रही होती है,
हमें बहुत दूर से भी ये दिखाई दे रहा होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेजी से जल रहा है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं और अब थोड़ी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ लेते हैं तुम्हारे स्टार्स के बारे में। ठीक है, ऑब्वियसली स्टार्स तुमने देखा ही होगा। ये है तुम्हारा, जो बहुत सारे स्टार्स होते हैं तुम्हारे कहाँ, तुम्हारे कहाँ जल्दी बताओ। हाँ, तो तुम्हारे जो सोलर सिस्टम है उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, तुम्हारे जो यूनिवर्स है उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं। ठीक है, चलो आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम। थोड़ा सा ऊपर कर लूं भाई मैं इसे। ठीक है, अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हमें कुछ और चीजें पता लगेंगी, जैसे कि ल्यूमिनस मैंने तुम्हें बता दिया, ल्यूमिनस तुम्हें बता दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज आती है जो है ये। ठीक है, ये इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम। ठीक है, कि जब देखो इसमें सारे तो पढ़ने नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो तीन चीजें पढ़ो। सबसे पहला आता है तुम्हारा रेड, जो रेड स्टार होता है तुम्हारा। व्हाट इज रेड, रेड स्टार? ठीक है, जब इनका अच्छा ये बात याद रखना, इनका ये ना टेम्परेचर पे डिफाइन करते हैं तुम्हारे। तो जब इनका टेम्परेचर कम होगा ना, जब टेम्परेचर ऐसे नहीं लिखते ना, रुको एक सेकंड इसको मिटाते हैं। मिटेगा कहां से भाई? ठीक है, अब जो टेम्परेचर है तुम्हारा, अब इसकी बात कर लेते हैं, लेस टेम्परेचर ऑफ ए स्टार, टेम्परेचर ऑफ ए स्टार। ठीक है, जब किसी भी स्टार में लेस टेम्परेचर होता है तो वो कहलाता है तुम्हारा रेड स्टार। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा इसी के अंदर ब्लू स्टार ना। यस, ब्लू पढ़ना है। ब्लू तो वेरी हाई वाला हो जाएगा ना, ब्लू। ठीक है, तो जो ब्लू स्टार है, अगर जो तुम्हें ब्लू स्टार अपीयरेंस होता है तुम्हें, तो वो होता है बहुत ज्यादा हाइयर होता है क्या, उसके अंदर जो वेरी हाई टेम्परेचर होता है, वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, एक और तरीके का स्टार आ जाता है अब इसमें, इसमें आता है येलो स्टार, येलो स्टार। ठीक है, अब येलो स्टार की अगर हम बात करें तो इसका टेम्परेचर होता है हाइयर, हाइयर। ठीक है, रिमेंबर, सबसे पहले रेड स्टार आता है, फिर उसके बाद तुम्हारा उससे थोड़ा सा ऊपर आता है तुम्हारा येलो स्टार, और येलो स्टार के बिल्कुल ऊपर आता है तुम्हारा ब्लू स्टार। ठीक है, सबसे कम टेम्परेचर, उससे थोड़ी ज्यादा टेम्परेचर और सबसे ज्यादा टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर देन रेड स्टार, और इसका बहुत ज्यादा होता है। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं भाई। ठीक है, हाँ, अब बात कर लेते हैं हम लोग स्टार का बॉर्न का और डेथ का। ठीक है, अगर ये साइकिल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, रिमेंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये साइकिल। ठीक है, अगर तुम तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो स्टार होता है, चलो स्टार छोड़ो, जो कोई भी एक, फॉर एग्जांपल हमने अर्थ की बात करी थी, हमने पहले अर्थ की बात करी थी, उसके बाद हमने यूनिवर्स वगैरह की बात करी थी। तो यूनिवर्स का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था वो क्या था? ठीक है, तो बेसिक बिल्डिंग हर किसी में ना सेम हो रहा है। ठीक है, कि सबसे पहले स्टार बनता है नेब्यूला। रिमेंबर, नेब्यूला क्या है? ठीक है, अब नेब्यूला क्या है? अब नेब्यूला होता है तुम्हारा बहुत सारा गैस एंड डस्ट, गैस एंड डस्ट क्लाउड। ठीक है, गैस एंड डस्ट क्लाउड। ठीक है, अब इसी को बोला जाता है, नेब्यूला से ही स्टार्ट होती है तुम्हारी स्टार्ट ऑफ ए लाइफ ऑफ स्टार। ठीक है, स्टार की लाइट, स्टार की जो लाइट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है तुम्हारी। ठीक है, अब नेब्यूला क्या होता है? नेब्यूला होता है गैस एंड डस्ट क्लाउड। ठीक है, इसके बाद नेब्यूला दो पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, दो पार्ट में बढ़ जाता है। अब वो जो दो पार्ट है वो है तुम्हारा एवरेज स्टार, जो कि यहाँ पर बना हुआ है, और तुम्हारा मैसिव स्टार। ठीक है, बट उससे पहले ये स्टार कैसे बनता है? ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्टार में मेनली हमें ये पढ़ना था कि ये स्टार कैसे बन रहा है। ठीक है, फॉर्म कैसे हो रही है ये चीजें। तो फॉर्म अगर बात करें तो नेबुला की जब हमने बात करी तो वो क्या होता है तुम्हारा गैस एंड डस्ट क्लाउड। ठीक है, अब ये गैस एंड डस्ट क्लाउड किसका होता है? मोस्टली हाइड्रोजन का, मोस्टली हाइड्रोजन का। भी थोड़ी देर पहले बताया था कि हाइड्रोजन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक।
ठीक है। अब ये जो होता है कि ये डस्ट ना, आप जैसे तुम यहाँ पर देख पा रहे होगे, होप सो, ठीक है, कि ये ना अब ये जो है तुम्हारा डस्ट इधर उधर घूम रहा है और साथ में आके जुड़ना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। अब जब साथ में आके जुड़ना स्टार्ट कर रहा है ना ये, तो इसी चीज को बोलेंगे जो तुम्हारा नेब, इसी चीज से बनता है तुम्हारा स्टार आगे जाके। ठीक है। और इसी तरीके से तुम्हारा अर्थ का भी फॉर्मेशन होता था, याद हो तो मैंने बताया था कि गैस एंड डस्ट क्लाउड साथ में आके फिर धीरे धीरे टाइम टू टाइम चिपक गए आपस में बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारा नेबुला का भी फॉर्मेशन, तुम्हारे स्टार का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब स्टार ना नेबुला के बाद बनता है प्रोटोस्टार। ठीक है। अच्छा, ये एक स्टार बनने से, और देखो, रियली मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि नेबुला नेबुला से जो तुम्हारा एक स्टार बना, उसकी क्या प्रोसेस है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। ठीक है। तो नेबुला से ये कन्वर्ट होता है प्रोटोस्टार में। ठीक है। प्रोटोस्टार में कन्वर्ट होता है। अब ये प्रोटोस्टार क्या होता है? प्रोटोस्टार ना और ज्यादा डेंसर होता है और हॉटर होता है। डेंसर एंड हॉटर होता है। ठीक है। अब प्रोटोस्टार तो बन गया हमारा। ठीक है। अब ये बात याद रखना, जिसका कोर बहुत ज्यादा गर्म होगा, ठीक है, और डेंसर होगा काफी ज्यादा। ठीक है। बहुत ज्यादा ये गर्मी निकाल रहा होगा, जिसकी वजह से जो तुम आज तो लाइट देख पाते हो ना, ये स्टार हमें चमकते हुए टिंकलिंग करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। चलो साइंस वाला टॉपिक भी डालेंगे इसमें। ठीक है, कि कौन सा होता है तुम्हारा। ठीक है। अब हम हमारा प्रोटोस्टार तो बन गया। ठीक है। प्रोटोस्टार के बाद अब बारी आएगी दूसरे की। ठीक है। अब इनके अंदर स्टार्ट होती है एक चीज जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, अगर तुम्हें पता हो तो यही चीज हमारे एक सेकेंड, हाँ, तो हमारे जो न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, फ्यूजन रिएक्शन होता है हमारा, हमारा जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, ठीक है, यही चीज हमारे याद हमारे कहाँ यूज होता है, तुम्हारा फ्यूजन, रिमेंबर फ्यूजन। ठीक है। फ्यूजन जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से एटॉमिक बॉम्ब्स बनते हैं, रिमेंबर। ठीक है। अब जो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तुम्हारा, ठीक है, अब जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसकी वजह से ये लोग साथ में आते हैं। ठीक है। अब जिस जिसमें अब न्यूक्लियर फिजन हो गया, अब जो स्टार होता है, फॉर एग्जांपल ये स्टार है, स्टार का जो कोर पार्ट होगा ना, वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत ज्यादा हॉट होता है। ठीक है। अब ये होता क्यों है, रिमेम्बर, ये होता इसलिए है क्योंकि जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है ना इनका, ये आपस में अब बहुत पास पास आ जाता है। अब जब बहुत पास पास आ जाएगा इनका टेम्परेचर, ठीक है, तो इनका टेम्परेचर कुछ बढ़ के 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है। अब और उसके बाद, उसके तुरंत बाद होने क्या लग जाता है कि हाइड्रोजन फ्यूज करने लग जाता है हीलियम के अंदर। ठीक है। हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज करने लग जाते हैं हीलियम के अंदर। ठीक है। चलो, होप सो आप लोग को इतना समझ आया होगा। ठीक है। अगर ये हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, जिसकी वजह से अब जब हीलियम के अंदर फ्यूज करने लग गया, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। क्या लिखते हैं इसे, मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ऑफ एनर्जी एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा, चलो, अब इसके तुरंत बाद बन जाता है तुम्हारा क्या, एक, चलो इसके बाद यहां पर आ जाते हैं। अब तुम्हारा अब जो तुम्हारा, सॉरी, नेब्यूला है, अब नेब्यूला जो है तुम्हारा वो स्टार में कन्वर्ट हो गया है। नेब्यूला कन्वर्ट हो गया है तुम्हारा स्टार में। अब ये थोड़ा सा समझना कि दो तरीके के स्टार बनते हैं तुम्हारे। एक होता है तुम्हारा एवरेज स्टार, चलो स्टार एवरेज लिख देते हैं इसे। ठीक है। और एक होता है तुम्हारा मैसिव स्टार। ठीक है। जिसमें कम हाइड्रोजन, उससे बनेगा तुम्हारा एवरेज स्टार। जिसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो बन जाएगा मैसिव स्टार। ठीक है। ये बात याद रखना। ठीक है। अब यहां पर आते हैं दूसरी चीज। अब ये स्टार जो होता है ना, एवरेज स्टार,
यही थोड़े टाइम बाद कन्वर्ट हो जाता है रेड जाइंट में। जब इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा रेड जाइंट में। ठीक है, और जो मैसिव स्टार होता है वो कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा सुपर रेड जाइंट में। सुपर रेड जाइंट में। ठीक है, अब ये बात याद रखना कि रेड जाइंट, चलो थोड़ा सा मजाक लगेगा बट रेड जाइंट होता है तुम्हारा जो सन है उससे थोड़ा सा और ज्यादा गर्म। ठीक है, सन से भी ज्यादा गर्म होता है, उसको बोला जाता है रेड जाइंट। ठीक है, और सुपर रेड जाइंट्स तुम्हारे होते हैं स्टार्स, जो कि मैसिव बहुत बड़े बड़े स्टार्स होते हैं। ठीक है, लेटर, अभी होता क्या है कि लेटर, अब यहां से बनाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब जो तुम्हारा ठीक है, हम बात कर रहे थे किसकी, अब इसके अंदर एक चीज स्टार्ट होती है जिसको बोलते हैं प्लानिटरी नेबुला। व्हाट इज प्लानिटरी नेबुला? नेबुला। ठीक है, अगर प्लानिटरी नेबुला की बात करें तो प्लानिटरी नेबुला क्या होता है? ठीक है, ये होता है ग्लोइंग शेल, इसका, गैस का। ठीक है, ये एक ग्लोइंग शेल होता है गैस का जो मर रहा होता है धीरे धीरे। ठीक है, ये इट इज, इंग्लिश में लिखूं क्या मैं इसे, या ऐसी? ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है, इट इज अ ग्लोइंग शेल विच इज डाइंग। ठीक है, जो मर रहा होता है धीरे धीरे, जिसकी वजह से ये अलग अलग हो रहा होता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो स्टेलर नेबुला और तुम्हारा प्लेनेटरी नेबुला, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर लगेंगे। ठीक है, बट ये बात याद रखना सिमिलर नहीं होते ये। अब जो कोर होता है इसके अंदर का वो तो बहुत ज्यादा गर्म होता है, और जो आपस में होते हैं थोड़े थोड़े बिखरने से लग जाते हैं। ठीक है, पहले जब बहुत ज्यादा साथ में थे ये सारे के सारे, अब धीरे धीरे ये बिखरने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे समझो। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये धीरे धीरे बिखरने लग जाते हैं, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? व्हाइट ड्वार्फ में। व्हाइट ड्वार्फ में। ठीक है, जो कि ये हट जाते हैं सारे, और सिर्फ ये वाला पोर्शन जो होता है, इनका एक तरीके से न्यूक्लियस बोल लो, ये बच जाता है, इसको बोला जाता है व्हाइट ड्वार्फ। और व्हाइट ड्वार्फ भी धीरे धीरे ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट होता है और एक टाइम के बाद ये पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ठीक है, ये होता है डेथ ऑफ द स्टार। ठीक है, अगर हम सुपर रेड जाइंट की बात करें तो सुपर रेड जाइंट में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सुपरनोवा। अब सुपरनोवा कुछ नहीं है, ये बहुत ज्यादा मैसिव एक्सप्लोजन है। ठीक है, बहुत ज्यादा मैसिव एक्सप्लोजन है। ठीक है, जो कि इनके अंदर होती है, मैसिव एक्सप्लोजन है जो कि इनके अंदर हो रही है। अब जब ये इतनी बड़ी मैसिव एक्सप्लोजन होती है ना, तो ये दो पार्ट्स में टूट जाता है, या तो एक न्यूट्रोनो स्टार बनेगा, या तो फिर ये ब्लैक होल बनता है। ठीक है, या तो फिर ये ब्लैक होल बनता है, या तो फिर ये न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। अब न्यूट्रॉन स्टार का मतलब क्या है कि इसका मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, इसका मतलब भी ऐसा ही कुछ है कि जो बीच का पार्ट होता है ना वो बच जाता है, और लेटर ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं एंड ऑफ द स्टार, एंड ऑफ द स्टार्स लाइफ। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे स्टार्स ना कुछ ना फॉर्मेशंस बनाते हैं, जिनको बड़े प्यार से बोला जाता है तुम्हारा कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, कॉन्स्टिलेशंस। अभी जो कॉन्स्टिलेशन ये होता है तो ये क्या होता है? ठीक है, ये ना कुछ नहीं है, ये बस एक कुछ शेप्स है तुम्हारी, शेप्स। ठीक है, जो तुम्हारी स्टार्स की मदद से फॉर्मेशन होती है, जिनकी वजह से। ठीक है, अब रिमेम्बर पुराने टाइम में घड़ी तो होती नहीं थी। ठीक है, तो जो तुम्हारे शिप नेविगेटर्स होते थे ना, शिप नेविगेटर्स, नेविगेटर्स, वो इनका इस्तेमाल करते थे। किस लिए? वो इनका इस्तेमाल करते थे ताकि वो डायरेक्शंस ढूंढ पाए। ठीक है, टू फाइंड डायरेक्शन, टू फाइंड डायरेक्शंस। ठीक है, अब जब, ठीक है, तो इन्हीं के बाद कुछ चीजें बन जाती है इनके अंदर जो कि तुम्हें पढ़नी है। ज्यादा डीप तो नहीं पढ़ना है इस चीज में, बट कुछ पढ़ने हैं तुम्हें। ठीक है, ओरायन,
जैसे एक कॉन्स्टिलेशन का नाम होता है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ओरायन। ठीक है, इसका नाम है ओरायन, ORIAN, ओरायन। ठीक है, ओरायन। ठीक है, ये कॉन्स्टिलेशन है। नेक्स्ट तुम्हारा एक और इसी बात बात करें, ठीक है, तो सबसे दूसरे नंबर पे आता है तुम्हारा बिग डिपर। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है बिग डिपर। तीसरे नंबर पे आता है तुम्हारा ग्रेट बियर, ग्रेट बियर। ठीक है, और चौथे नंबर पे आता है तुम्हारा कैसोपिया। ठीक है, कैसे हो पिया, कैसोपिया। ठीक है, अब रिमेम्बर, तुम लोग मेरे लिए एक काम करोगे कि कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे कि इनके हिंदी वर्जन क्या है, हिंदी में इन्हें क्या बोला जाता है। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक दो और हैं जो तुम्हारे थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडिया को लेके। ठीक है, रिमेम्बर, इंडिया को लेके क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अ, इंडिया में इन दोनों का नाम बहुत ज्यादा चलता है। सबसे पहला तो आता है उर्सा मेजर, उर्सा मेजर। एंड सेकंड वन आता है तुम्हारा तुम्हारा आई थिंक उर्सा माइनर, है ना, उर्सा माइनर। इनका हिंदी काफी ज्यादा सुना होगा तुमने बचपन में। एक को बोला जाता है सप्त ऋषि, और अच्छा वैसे दोनों को सप्त ऋषि बोला जाता है, माफ करो मुझे। ठीक है, दोनों को ही सप्त ऋषि बोला जाता है, बट एक का नाम होता है लघु सप्त ऋषि, लघु। माफ करें, मुझे हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मेरी हिंदी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। सप्त ऋषि। ठीक है, और दूसरे का नाम होता है विरहत, विरहत, विरहत सप्तऋषि, विरहत सप्तऋषि। ठीक है, याद रखना। चलो, ये कॉन्स्टिलेशन के बारे में है तुम्हारा। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन इतना कुछ ज्यादा तुमसे खास पूछा नहीं जाता। ठीक है, शायद ही पिछले 4 से 5 सालों में एक क्वेश्चन मुश्किल देखने को मिला होगा तुम्हारा। ठीक है, यूपीएससी के अंदर। ठीक है, अगर हम थोड़ी और स्टैटिक पार्ट्स बात कर लें, स्टैटिक पार्ट और बात कर लें। ठीक है, तो अगर आप जानते हो तो स्टार के बारे में अगर आप जानते हो तो नियरेस्ट स्टार कौन सा है अर्थ के पास से, नियरेस्ट स्टार। ठीक है, इसको हटाओ, पूरे को delete कर दो। ठीक है, नियरेस्ट स्टार कौन सा, तो नियरेस्ट स्टार है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरिया, प्रोक्सिमा सेंचुरिया। ठीक है, कहाँ लिख रहा हूँ मैं, सेंचुरी। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरिया। और अच्छा, इस एक और बोला जाता है इसके पास जिसका नाम है अल्फा सेंचुरिया, अल्फा सेंचुरी। ठीक है, अल्फा सेंचुरी। ठीक है, अब रिमेम्बर ये भी कितना पास है अगर आपको पता हो तो ये भी कितना है हमारा 4.35 लाइट ईयर है, और ये बहुत ज्यादा दूर होता है लाइट ईयर का मतलब। ठीक है, अब लाइट ईयर की अगर हम बात करें तो लाइट ईयर का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन 1 ईयर, स्पीड ऑफ लाइट इन 1 ईयर, इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। ठीक है, अगर हम लाइट ईयर की बात कर रहे हैं तो रिमेम्बर लाइट ईयर की नॉर्मल स्पीड क्या होती है, एक 1 लाइट ईयर की, 1 लाइट ईयर इक्वल होता है तुम्हारा, लाइट ईयर इक्वल होता है तुम्हारा 9, अरे 9.4607 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर, जो कि बहुत ज्यादा होती है। चलो इससे तुम्हें पता लग जाएगा अगर मैं माइल्स में बताऊंगा, तो 6 मिलियन माइल्स। ठीक है, इससे तुम्हारे को पता लग जाएगा कि कितनी दूर है तुम्हारा क्या, एक लाइट ईयर कितना होता है। ठीक है, और हमारा जो नियरेस्ट स्टार है वो 4.35 लाइट ईयर दूर है। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग सन के बारे में, और हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा पढ़ें।
और वैसे भी ये बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, तो कृपया करके हो सकता है 2 पार्ट्स में कवर करूं, ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा एक में ही कर दूं, ठीक है। चलो सन पढ़ेंगे अगले में, एंड अभी के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।